मैत्री और कात्यायनी ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। ऋषि याज्ञवल्क्य सब छोड़ छाड़ के वानप्रस्थ होने लग गए, सन्यास बिल्कुल लेने के लिए अब जंगल में जाने लग गए। ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद उनके हाथ से लिखे गए। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां, और उनके पास बहुत संपत्ति थी। आधी आधी संपत्ति दोनों पत्नियों में बांट दी और जाने लग गए। बोले अब ये रखो, मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मैत्रेयी बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके लिए तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो, मुझे वो चाहिए। तो मैत्रेयी ने एक गीत गाया, असतो मां सतगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और आपको पता है ये प्रार्थना मैत्रेयी की सारे विश्व की प्रार्थना बन गई, ऋषि मुनियों की प्रार्थना बन गई, क्योंकि ये प्रार्थना, ये पुकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय की पुकार है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य की इच्छा है, चाहत है कि वो मोक्ष पाए, शाश्वत जीवन पाए। मैं यहाँ पे किसी से पूछूं कि मरना चाहते हो, कोई नहीं मरना चाहता। जर्जर हो जाए, ऐसे ऐसे चलने लग जाए, लगड़ाए, दांत झड़ जाए, बाल न बचे, आंख से दिखे ना, लेकिन फिर भी जीने की तमन्ना होती। मालूम क्यों? क्योंकि आप मरने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए बुलाए गए। किसी को पसंद नहीं है, और मौत का काट सत्य है। आप मरना नहीं चाहते हो, मालूम क्यों? क्योंकि आप मरने के लिए नहीं बनाए गए थे, इसलिए हमारी शाश्वत जीवन जीने की इच्छा है। वो आदमी कहता है प्रभु शाश्वत जीवन पाने के लिए, अमरत्व का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हर प्रयास करता है आदमी कि वो ना मरे, लेकिन मौत आती है, आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैत्रेयी ने गाया है, वो हृदय की पुकार है। आपको पता है प्रियो, दो चीजें याद रखना, भूलना नहीं, इसको एकदम गहराई से याद रख लेना। आपकी बॉडी है और आपकी आत्मा। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाहरी रूप और अंदरी रूप, बाहर का जीवन और अंदर का जीवन। याद रखेंगे, आपका फोन है, फोन में दो ही चीजें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हमारे शरीर में दो ही चीजें हैं, शरीर है और आत्मा है। याद रख लीजिएगा, शरीर है, आत्मा है। आपकी ये बॉडी है, ये हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। हालेलुया। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो क्या कहा? प्रकाश, बोलिए प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो। पहली चीज ईश्वर ने बनाई लाइट। आप बाइबल में जब पढ़ेंगे पहला श्लोक, बाइबल का पहला श्लोक क्या कहता है? उत्पत्ति की पहले आयत का पहला श्लोक क्या बोलता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, पहले उसने सॉफ्टवेयर बनाया, फिर हार्डवेयर बनाया। ठीक है? आकाश मतलब आत्मा, सारी आत्मा जगत को बनाया उसने। और जब धरती बोलता है तो दिखने वाली चीजों को बनाया है। लेकिन जब उसने आगे की गति होती है तो सृष्टि में उल्टा हो गया, आकाश नीचे आ गया, मतलब आत्मा तत्व नीचे आ गया, पृथ्वी ऊपर चली गई है। और जब जब आकाश तत्व नीचे नगण्य होगा तब तब जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आत्मा विषय को ऊपर आना। जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, उन्होंने बार बार आत्मा की बातें कही, और उन्होंने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है, आदो वाद आसीत, आदि में शब्द था, जिस शब्द को बोल के सृष्टि की गई, प्रकाश हो जा, ये हो जा, वो हो जा। आदि में शब्द था, शब्द जिसको हम लोग संस्कृत में वाद कहते हैं। वाद मांस रूपी बभूव। अब आगे जब देखते हैं तो लिखता है शब्द देहधारी हुआ, वो शब्द जिससे सृष्टि की रचना हुई। मेरे पास भी शब्द है, हेलो, आपके पास भी शब्द है। मैं यदि आपको गाली दे दूं तो आपको क्या आएगा? क्या आएगा? हंसी आएगी, आनंद आएगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरा शब्द आप में काम कर रहा है, देहधारी हो रहा है। जैसे ईश्वर ने कहा और वो देह धारण करने लग गया।
मैं बोलूंगा, जज साहब बोलते हैं अपने अधिकारियों को, वो काम करते हैं क्योंकि उनके शब्द में एक अथॉरिटी है, अधिकार है, गवर्नमेंट का अधिकार है। मैं यदि कोई शब्द बोलूं आपके शरीर में, वो देहधारी होता है। तो ईश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य उसने निवास किया। बाइबल में लिखता है, वाद मांस रूपी बभूव परिपूर्णा स प्रसादेन सत्येन च। शब्द देहधारी हुआ और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण हुआ। सत्य को कोई नहीं जान सकता, शाश्वत जीवन को कोई नहीं पकड़ सकता, केवल उसमें अनुग्रह के द्वारा ही वो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए ये असंभव है लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। प्रियो, हमारे यहां नानक जी हुए। नानक जी ने एक सुंदर बात कही, शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्द होया प्रकाश। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही जगत रमाया, शब्द ही से परचा भया, शब्द ही शब्द समाया। शब्द गहे सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे। शब्द गुरु और शब्द गुरु राई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। ये वही आदि शब्द है जो देहधारी हुआ है, हमारे बीच में आया। इसीलिए प्रभु यीशु के बारे में जब सुंदर बात कहता है, आख्यान है कि वो आसमान से अनुग्रह लेके आए हैं। केवल एक ही चीज उद्धार को संभव करती है, वो है अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे एफर्ट, हमारे प्रयास, हमारी शक्ति से ये पा लेना असंभव है, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया है और उसकी महिमा मतलब ज्ञान से रहित हो गए हैं। आदम और उसकी पत्नी ने जब पाप किया तो अपने लिए अंजीर के वृक्षों जो पत्ते थे उनसे लंगोट बना ली, सुबह सुबह ताजे ताजे पत्ते, और जब धूप पड़ी शाम को वो सब पापड़ बन गया, पापड़ बन के झड़ गया। उसका मतलब है कि आपके बनाए हुए, प्रभु का वचन कहता है हमारी धार्मिकता फटे चिथड़े कपड़ों के समान है, आपकी नग्नता कभी नहीं ढक सकती। और कायदे से देखा जाए हम सब नग्न हैं, उसकी दृष्टि में हम नग्न हैं। कितना भी कपड़ा पहन लो आप नंगे ही हो, ये हमारी वास्तविकता है। और उसके अंदर भी हमारी नग्नता है पाप की, श्राप की, और उसको कोई ढांक नहीं सकता। आदि काल में प्रभु का वचन कहता है कि जब आदम और उसकी पत्नी ने पाप किया, उसके बाद भी प्रभु ने उन पर कृपा दृष्टि की, और कहते हैं चमड़ी का वस्त्र लेकर आए और उनको पहनाया। अदन की बगिया में से जब निकाला गया, प्रभु ने पहला बलिदान किया, और यह सिंबॉलिक हो गया कि प्रभु स्वयं ही इस उद्धार के कार्य को संपन्न करेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो बोलते हैं मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। ईश्वर सबको अवसर देते, सबको अवसर देते, सबको, सबके लिए अवसर दिया उन्होंने। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, भो परिश्रांता भाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके, दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। बोले प्रभु यीशु ने कहा, सब लोग बोलेंगे, प्रभु यीशु ने कहा, हे सब थके बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा और तुम अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा था, राजा ने अपनी प्रजा में ये जानने के लिए कि मेरी प्रजा कैसी है, उसने इस बीच सड़क में रात को एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और छुप के देखने लग गया कि देखते हैं जनता करती क्या है, क्या उसका रिएक्शन होगा, ये कैसा व्यवहार करेंगे इस पत्थर के साथ। पत्थर, बड़ा सा पत्थर बीच सड़क पे, हाईवे में, और जाके छुप के देखने लग गए। जो जो आता, कोई तो हंसता, कोई राज व्यवस्था को गाली देता, कोई मजाक उड़ाता, कोई कुछ, और किसी ने भी उस पर हाथ नहीं लगाया, उसको हटाने की कोशिश नहीं की। कोई ना कोई कुछ ऊटपटांग बोल बोल के जाता। राजा ये देख देख हैरान कि मेरी प्रजा में, इतनी बड़ी प्रजा में कोई व्यक्ति नहीं जो इस पत्थर को हटाए। आपको पता है एक आदमी आता है, उसके पीठ में इतना भारी बोझ,
एक बड़ा सा बोरा, मजदूर आदमी, और वो देखता है बीच सड़क में पत्थर रखा है, तो वो अपना बोरा किनारे रखता है और उस पत्थर को बड़े जम लगा के हटा